अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रियल इस्टेट के वाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुँचती रहें। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी कि आप साउथ ब्लॉक के जितने भी जोन हैं उनकी आप विज़िट्स करवाएँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट 2 डेज़ में जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने साउथ ब्लॉक के जितने भी जोन हैं उनके ऊपर मैंने उनकी लोकेशन भी बताई है और उनके ऊपर जो वर्क स्टेटस है वो भी आपके साथ शेयर किया है। उनमें से 5 ऐसे जोन हैं जिनके ऊपर अभी फिल वर्क जो है वो पेंडिंग स्टेटस है। जितने भी कंट्रैक्टर्स ए जोन और बी जोन को डेवलप करके इन्होंने आगे उन 5 जोन में जाना है, वो लोग भी कंसर्न शो कर रहे हैं। हमसे डेवलपमेंट चार्जेस की रिक्वायरमेंट की जा रही है, लेकिन हमारे जहाँ पे प्लॉट्स हैं वहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूँ कि उन जोन के ऊपर भी जो अर्थ वर्क है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, सर्विसेज इंस्टॉल करने का काम बाकी रह गया है। वो भी इंशाल्लाह ताला जो ही यहाँ से सर्विसेज इंस्टॉल होंगी वो इसी तरह आपको विद इन टाइम डिलीवर होते हुए मिलेंगे। और उसके अलावा एक और कमेंट आ रहा है कि जी हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे 5 साल तक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो डेली बेसिस पे हम इसीलिए आपको डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आया डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये आप राइट साइड पे न्यू मेट्रो सिटी कनाल की वॉल देखें और लेफ़्ट साइड की वॉल मेरे बिल्कुल सामने है। तो कनाल को भी रेडी किया जा रहा है, अपोजिट साइड पे ज़ैद एवेन्यू को भी रेडी किया जा रहा है, उसके लेवल को भी खातर खा इंक्रीज़ कर दिया गया है। और इसी तरह जो ये ए जोन का एरिया है जहाँ से हम जब जाते थे तो मिट्टी के बड़े बड़े टीले थे वो भी फिनिश कर दिए गए हैं। डेली बेसिस पे साउथ ब्लॉक का विज़िट करवाने का पर्पज़ यही है कि जितने भी लोग ओवरसीज़ हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, तो उन लोगों को पता चलता रहे कि जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आपके सामने है जी साउथ ब्लॉक का ए जोन। इसमें मस्जिद फ़ारूक का काम भी स्टार्ट है और इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे काम कर दिया गया हुआ है। ये थोड़ा सा एक टीला रह गया है, इसके ऊपर भी काम स्टार्ट है और ये भी विद इन 2 to 3 डेज़ ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसके पीछे जितनी भी ऊंची नीची जगह थी ये आप देख सकते हैं कि इनको क्लियर कर दिया गया है। 10 फरवरी की डेडलाइन है जी 1000 प्लॉट की। अब देखते हैं 10 फरवरी को ये अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो अभी तक के सिचुएशन देख के तो यही लग रहा है कि 70% जो साउथ ब्लॉक का ए जोन और बी जोन है जिनकी पोजीशन दे दी जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रीट्स भी हैं जिनके ऊपर कर्ब स्टोन भी इंस्टॉल कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट पोल्स के लिए जो वायर है वो भी यहाँ पे डाल दी गई है। तो उससे देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे इजीली ये इसको अचीव कर पाएंगे। और ये हम अभी आए हैं जी स्ट्रीट 23 साउथ ब्लॉक की, उसके बिल्कुल अपोजिट ये मस्जिद फ़ारूक, इसका भी आप काम देख सकते हैं, बुनियादों से बाहर आ चुके हुए हैं। ये जो स्ट्रीट 23 है इसके ऊपर भी कर्ब स्टोन इंस्टॉल हो चुका हुआ है। और साथ साथ जो ही हम आगे जाते हैं जो स्ट्रीट लाइट पोल की बेस है वो देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे रेडी हो चुके हुए हैं। ये जितने भी स्ट्रीट लाइट पोल्स की बेसिस हैं वो रेडी की जा रही हैं। तो अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखें तो ऐसा लग रहा है कि विद इन टाइम इसको 70-80% जो है ना इसको डिलीवर कर देंगे, पोजीशन दे देंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती है तो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी की जो कमिटमेंट है वो ये है कि हमने विद इन टाइम इसको 2024 में साउथ ब्लॉक, बी सेंट्रल, कनाल व्यू लॉजेस को पोजीशन देनी है। ये सामने बी ब्लॉक का एरिया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्लॉट्स हैं, एक कनाल के 10 मरला के। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें ये स्ट्रीट्स विज़िट करवा दें। तो ये अभी आपके सामने है, यहाँ पे उस तरह स्ट्रीट हम विज़िट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे कंपेक्शन का काम जारी है। और ये जो स्ट्रीट 20 है इसके ऊपर देख सकते हैं ये बिल्कुल असफाल्ट के लिए रेडी है। कर्ब स्टोन इंस्टॉल होने के बाद, बेस कोर्स के बाद ये बिल्कुल असफाल्ट के लिए रेडी है। ये लाइट पोल्स एक तो वो सामने लग भी चुका हुआ है और ये आप वायर्स देख सकते हैं किस स्पीड के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है। लाइट पोल्स ऑन साइट आ चुके हुए हैं। तो अभी आपके सामने है ये चीज़ें। कई लोग कहते हैं जी हमने फ़लाँ से पूछा तो वो कह रहा है कितना टाइम लग जाएगा, फ़लाँ से पूछा तो वो कह रहा है इतना टाइम लग जाएगा।
तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऑन ग्राउंड डेली बेसिस पे जाके विजिट बनाएं, ताकि आप किसी की बातों पे यकीन ना करें, आप खुद अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये मेरे बिल्कुल जो सामने वाला एरिया जहाँ पे मशीन काम कर रही है, ये बी जोन का एरिया है, और पिछले दिनों में इसका जो लेवल था वो काफ़ी अप था, उसको भी काफ़ी डाउन कर दिया गया। ऑलमोस्ट ये जो हमारी स्ट्रीट का लेवल है, इस वो एरिया भी लेवल हो चुका हुआ है। वहाँ पे कर्ब स्टोन तो इंस्टॉल हो रहा है, इसी तरह वहाँ पे स्ट्रीट लाइट पोल्स भी आने वाले दिनों में इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ए साउथ ब्लॉक के अंदर ए जोन में रोड 3 है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे रोड 6 है बी जोन की, और वो भी आप देख सकते हैं वो स्ट्रीट भी रेडी है। और उसमें अभी कर्ब स्टोन नहीं इंस्टॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे कर्ब स्टोन इंस्टॉल हो चुका है, सब बेस, उसके बाद बेस कोर्स, कर्ब स्टोन और स्ट्रीट लाइट पोल्स भी यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। जो आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट पोल्स आ चुके हुए हैं, वायर के लिए एक्सकवेशन हो चुकी हुई है। स्टेप वाइज यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जोन वाइज डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है। और इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं डी जोन का कुछ एरिया आपके साथ शेयर करते हैं, और जो अहमद एवेन्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक न्यू मर्सिडीज गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, एज़ यूजुअल जो बंदा लेट इन्वेस्टमेंट करता है, लेट फुल पेमेंट करता है, वो बेनिफिट में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ए साउथ ब्लॉक के अंदर इस टाइम अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो 10 मरला का प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको 40 लाख का कास्ट करता है, और जिन लोगों ने पहले लिया है उनको 60 लाख रुपये का वो कास्ट करेगा। तो आपके सामने है सारी चीज़ें। ये स्ट्रीट 34 हमारे बिल्कुल सामने है, इसके ऊपर सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये इसके सामने जो है ये 10 मरला की स्ट्रीट्स हैं, तो इनकी जो कटिंग का काम है वो भी थोड़ा सा रह गया। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्लॉक टावर का एरिया है। तो यहाँ पे जो डी जोन का एरिया है, डी जोन और जी जोन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जाके अहमद एवेन्यू के ऊपर जाके आपको विज़िट करवाते हैं कि इस टाइम अहमद एवेन्यू की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। ये आप अगर इस साइड से देखें तो ये अहमद एवेन्यू, और यहाँ से अभी रास्ते को नहीं इन्होंने छेड़ा, यहाँ तक अहमद एवेन्यू का काम जो है वो रेडी है। और इससे दूसरी साइड पे अगर आप अपोजिट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी अहमद एवेन्यू का काम इन्होंने इस तरह रेडी की हुई है। बी टॉप लेयर पे इसके आ चुके हुए हैं सब बेस और बेस कोर्स आगे राउंड अबाउट में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने नहीं स्टार्ट की। इसी तरह मेरे राइट साइड पे डी और जी जोन का एरिया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो बी ब्लॉक का एरिया है। अभी बी ब्लॉक के अंदर ब्राउनिंग का काम हो रहा है, लेकिन 3 से 4 माह के अंदर जिस तरह यहाँ पे स्पीडी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्विसेज इंस्टॉल करने के 2 से 3 माह बाद बी ब्लॉक के साथ भी इसी तरह निपटेंगे जिस तरह ए साउथ ब्लॉक के अंदर काम हो रहा है। आप मेरे चैनल के ऊपर 2 से 3 माह कबल की वीडियो देख लें, जिसमें हमने ए साउथ ब्लॉक विज़िट करवाया, तो ये एरिया बिल्कुल भी आपको यहाँ से नज़र नहीं आता था। यहाँ पे ऊंचे नीचे टीले थे, मशीनरी एक साइड से नज़र आ रही होती थी, दूसरी साइड से नज़र नहीं आ रही होती थी। तो अभी अगर आप देखें तो आपको हर तरफ जो है ना वो मशीनरी काम करते हुए नज़र आ रही है। ऊंची नीची जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, कंपैक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। डेवलपमेंट कैलेंडर लॉन्च हुआ तो यहाँ पे एक बहुत ऊंचा टीला था, उसके ऊपर मैंने खड़े होकर वीडियो भी बनाई थी। तो अब वहाँ से अहमद एवेन्यू गुजार दी गई है। अहमद एवेन्यू के ऊपर जो मैन राउंड अबाउट आ रहा है वो वाली जगह भी ये मेरे सामने है। और इससे लेफ़्ट साइड के ऊपर जितना भी एरिया है ये बी ब्लॉक का एरिया है, और बी ब्लॉक के अंदर इस एरिया में अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर आप ए साउथ की बात करें तो ए साउथ के अंदर खातर खा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। आप किसी भी जोन में चले जाएं, जिस एरिया में चले जाएं, आपको मैक्सिमम डेवलपमेंट नज़र आती है। और इसके अलावा अभी इस टाइम मार्केट की जो सिचुएशन है, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? उनके पास ये ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप, अगर एक प्लॉट आपको कास्ट कर रहा है 60 लाख का, तो आपको दूसरा प्लॉट कास्ट करेगा 40 लाख रुपए का विद डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और आपको दोनों प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस 50 लाख रुपए के कास्ट करेंगे। इस तरह आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी, और आप जो है जब इसको सेल करेंगे तो ये आपकी एवरेज, अगर आपने 60 का लिया है, 60 की ऑफ़र आएगी तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे एक इन्वेस्टर रेट पे इस टाइम ले लेते हैं, जहाँ पे जितनी भी स्टेट्स रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 50% माइनस पे प्लॉट मिलता है। डेवलपमेंट चार्जेस आप
2 ईयर प्लान के ऊपर विद डिस्काउंट पे करते हैं तो ये आपको 40 लाख रुपये का कॉस्ट करेगा और ये आपकी बेहतरीन और आइडियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। 4 लाख रुपए पर मरला गुजर खान शहर में, जहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए पर मरला एवरेज लोएस्ट रेट है और 8 से 10 लाख पर मरला एक अच्छी लोकेशन का रेट है। तो जिन लोगों के पास अमाउंट पड़ी हुई है तो वो तो इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अभी अमाउंट नहीं है वो भी इस ऑप्शन को कंसिडर करें। बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं कि हमारे अगली जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं रिकवर हो रही, तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर और अमाउंट कैसे डालें। तो कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। हमारी कोशिश है कि आपको राइट टाइम पे राइट गाइड किया जा सके। मोस्टली मैं ये इनकरेज नहीं करता हूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे जब मार्केट इतनी लोएस्ट पे है तो आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, वो इस टाइम इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है वो भी अपनी एवरेज इस टाइम डाउन कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सके। ये जितना भी एरिया इस टाइम में यहाँ पे चल रहा हूँ, ये जी जोन का एरिया है और यहाँ पे क्लॉक टावर की सर्कुलर रोड्स हैं, और ये जितने भी आपको मशीन काम करती हुई नज़र आ रही है ये क्लॉक टावर के ऊपर है, और इससे ऑपोजिट साइड पे जो डंपर आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं ये डी जोन का एरिया है। तो ये जितने भी ये जोन हैं, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपको प्लॉट्स विद इन 2 मंथ 3 मंथ ऑन ग्राउंड मिलेंगे। आप यहाँ पे अगर 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x ईज़िली हो जाएगी। तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं। 18 से 20 लाख रुपए का यहाँ पे आप 10 मरले का प्लॉट उठा सकते हैं। इसी तरह 5 मरले का प्लॉट 10 से 12 लाख रुपए में आप उठा सकते हैं। इसी तरह कनाल का, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर टू 50% माइनस है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों के पास जो स्पेशली ओवरसीज़ हैं वो इस टाइम मैक्सिमम यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। जितने भी लोगों ने लॉस किया है, जिन लोगों ने पाउंड का रेट भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉस रिकवर करने का बेहतरीन ऑप्शन है। इस कैलकुलेशन को आप माइंड में रख के सोचें कि इस टाइम 50% माइनस के ऊपर आप यहाँ से परचेजिंग करें और 2 साल पेमेंट प्लान के ऊपर आप यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, और आपकी जो अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि आराम सुकून से 2 साल की इन्वेस्टमेंट होगी और 2 साल में आपको यहाँ से रिटर्न भी आ जाएगा। जो लोग यहाँ पे स्पेशली इस टाइम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वो लोग भी लाजमी ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे, आपको जितना भी प्रोसेस होगा आपको थ्रू आउट गाइड करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तब भी आप ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ लाजमी एक बार रब्ता ज़रूर करें। और ये देख लें जी, इस टाइम अहमद एवेन्यू ऑलमोस्ट भी टॉप लेयर के ऊपर आ चुकी हुई है, और जो ही अंडरपास ओपन होता है, अंडरपास जो है वो 3 से 4 माह जो लग रहे हैं जिस स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन मैं हर बंदे को 6 से 8 माह का टाइम बताता हूँ। इस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करें, 6 से 8 माह के बाद रेलवे अंडरपास ऑपरेशनल हो जाएगा, और अर्ली बर्ड और इस एरिया में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि अर्ली बर्ड ब्लॉक से ये वाला एरिया ज़्यादा पुरसुकून होगा। किस हवाले से, यहाँ पे ट्रेन अगर जाती है तो उसका भी कोई नॉइज़ नहीं है, और अगर यहाँ पे आप रहते हैं जो कनेक्टिविटी है वो भी अर्ली बर्ड ब्लॉक से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस ऑप्शन को लाजमी कंसिडर करें और आप इस एरिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लोग डिसहार्ट हैं, जो यहाँ से सेल आउट करके जाना चाह रहे हैं, आप उनसे मार्केट रेट के ऊपर परचेजिंग करें और इसके बाद आप उसको होल्ड करें। 2 सालों में आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने और आप यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेके जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, वो किसी से भी अगर मशवरा करते हैं तो वो उनको कहते हैं नहीं जी, आगे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी हालत आप देख लें कि उनके साथ क्या हो गया। इस टाइम हर बंदा ही नेगेटिविटी का शिकार है, तो जो बंदा इस टाइम लॉस करना चाह रहा है, आप उसके लॉस से बेनिफिट उठाएं। ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं। तो बेसिकली होता भी यही है कि जब मार्केट लोएस्ट पे होती है तो परचेजिंग होती है, जब मार्केट हाईएस्ट पे होती है तब सेलिंग होती है। हमारे यहाँ पे जब मार्केट स्टार्ट होती है चलना, ऊपर जाना शुरू होती है, तब हम लोग परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब मैक्सिमम पे होती है, ऑफ़र्स आती हैं, तो हम लोग
वेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी अभी और मार्केट ऊपर जाएगी, अभी फ़लाँ बंदे को इतना बेनिफिट हो रहा है, हमें अभी उससे कम बेनिफिट है, तो हम जो है वो थोड़ा सा और वेट करेंगे। उस वेट के चक्कर में जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। लोएस्ट पे आप इस टाइम परचेजिंग करें और हाईएस्ट पे आप सेलिंग करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। डेवलपमेंट आपके सामने है, ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड चीज़ें अगर इतने माइनस में मिल रही हैं तो आपको डेफिनेटली इस ऑफ़र से बेनिफिट हासिल करना चाहिए। ये इस टाइम डी जोन का एरिया है और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है स्ट्रीट 34 है, एक कनाल के प्लॉट्स हैं और उनकी बैक साइड के ऊपर 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और यहाँ पे सीवरेज पाइप लाइन जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। हम स्ट्रीट 34 के ऊपर जाते हैं और आगे से जो इस साइड में, इससे पहले हमने दूसरी साइड जी जोन वाली विज़िट की और अभी हम जो है इधर आते हैं। अभी हम यहाँ से जाते हैं और ये एरिया भी विज़िट करते हैं। ये आप देख सकते हैं सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे बैक फिलिंग का काम भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे कर्ब स्टोन इंस्टॉल होना है और स्ट्रीट लाइट पोल्स तैयार होने हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये ऑलमोस्ट ये भी रेडी हो चुका हुआ है, इसको भी मैक्सिमम 1 मंथ रिक्वायर्ड है। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सीवरेज पाइप लाइन्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस टाइम मैक्सिमम लेवल के ऊपर यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो नेगेटिव होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम 100 फीट बुलेवार्ड से ये 60 फीट वाइड एवेन्यू आ रही है, ये सीधी डायरेक्ट क्लॉक टावर में जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि इसको बी टॉप लेवल पे रेडी कर दिया गया है। और ये जो इसके साथ एरिया है, यहाँ के जो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट, इनकी 7 से 8 फीट की फिलिंग रिमेनिंग रह गई है। और इसकी बैक साइड पे भी इसी तरह सर्कुलर स्ट्रीट्स हैं। इस साइड पे जाते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो ये 5 मरला के मैक्सिमम रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं क्लॉक टावर के एरिया के, और इनका लेवल भी ऑलमोस्ट डाउन कर दिया गया है। और इसी तरह आप आगे जाएं तो ये जितनी भी मशीन इस टाइम काम करती हुई नज़र आ रही है ये एच जोन के अंदर आ रही है। और एच जोन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल हो चुकी हैं। काफ़ी स्ट्रीट्स में सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल हो चुकी हैं, काफ़ी स्ट्रीट्स में सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल हो रही हैं। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं एच जोन में और यहाँ पे गुलशन अंबर पार्क है और रोड 3, रोड 4, यहाँ पे मोस्टली 7 मरला के, 8 मरला के और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और इनका लेवल आप देख सकते हैं कितना डाउन किया जा रहा है। और स्पेशली ये भी आप देख सकते हैं जो गुलशन अंबर पार्क की लोकेशन है जहाँ पे बोर्ड पड़ा हुआ है, इसको भी डाउन किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे साउथ ब्लॉक के अंदर पार्क का एरिया हैं, ये भी जब ऑन ग्राउंड आ जाएंगे तो इनके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। और इनकी बैक साइड के ऊपर जो है वो 100 फीट मैन बुलेवार्ड है जिसके ऊपर 2.66 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और ये गुलशन अंबर पार्क के साथ साथ लोकेशन है। और ये जितना भी एरिया नज़र आ रहा है आपको ये एच जोन का एरिया है और यहाँ पे 7 मरला के मोस्टली रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये जो आप अगर मैप पे देखें STP रोड 2 और उसकी बैक साइड के जो 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये वो एरिया है। अब आगे आप जगह देख सकते हैं इतनी डेंजरस है, हम आगे तो अभी नहीं जा सकते, यहीं से रिवर्स होते हैं। तो इसके जो बिल्कुल ओपोजिट एरिया अगर हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जो ये आई जोन का एरिया है यहाँ पे 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कटिंग वाली लैंड है। और इसी के बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप जूम करके देखें तो एफ़ जोन का एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये एफ़ जोन है। और जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही है ये आई जोन का एरिया है। और आई जोन के बिल्कुल ये ओपोजिट हमारे जो सामने वाला एरिया है ये एच जोन का एरिया है। इस पे काफ़ी ज़्यादा कटिंग का काम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको डाउन किया गया है। तो जितने भी लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि ये कटिंग वाली लैंड है। और जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाना है उनके लिए तो ये एरिया और ये इन्वेस्टमेंट बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये पुरसुकून एरिया है। यहाँ पे आप अपना घर बनाएं, 1 साल आपको घर कंप्लीट करने में लगेगा और उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये एरिया आबाद होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा इन्वेस्ट किया है उनके लिए थोड़ा सा सब्र जो है वो ज़्यादा हो गया है। और जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए ये बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि डंपर की स्पीड से यहाँ पे चल रहे हैं। ये जितना भी एरिया है यहाँ पे रोड स्ट्रीट्स जो हैं ये बी टॉप लेयर पे आ चुकी हैं। सब बेस लेयर, बेस टॉप के बाद यहाँ पे भी असफाल्ट हो जाएगी। असफाल्ट प्लांट ऑन ग्राउंड मौजूद है। इस एरिया को अब डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी तरह जो हाई टेंशन वायर्स के नीचे बुलेवार्ड है उसके पीछे बी जोन का एरिया है, मोस्टली रेडी हो चुके हैं। अभी हम इधर से जाते हैं, बी जोन के एरिया जो है वो भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। और अर्ली बर्ड
भी आपको विज़िट करवाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो अर्ली बर्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ए साउथ ब्लॉक में करना चाहते हैं, इस टाइम हर ब्लॉक के रेट्स जो हैं वो मिनिमम के ऊपर हैं। तो हर चीज़ का एक मिनिमम होता है, एक लोएस्ट होता है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अपना लोएस्ट जो है वो टच कर लिया है। इस टाइम के ऊपर जो भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसको लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम लोएस्ट के ऊपर हैं सारी प्राइसेस। 100 फीट बुलेवार्ड और इसकी अपोजिट साइड पे जहाँ पे कंपेक्शन का थोड़ा सा काम रह गया, इसमें तकरीबन होगी यहाँ पे 8 से 10 फीट की फिलिंग इस रोड को इस एरिया से मिलाने के लिए। और ये अभी हम हाइटेड एरिया के ऊपर मौजूद हैं और जहाँ से आपको बी जोन और इसके अपोजिट ए जोन का एरिया भी व्यू करवा सकते हैं। देख सकते हैं आप वहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनके लेवल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हुए हैं। स्ट्रीट लाइट पोल्स के जो बेस हैं वो भी वहाँ पे रेडी हो चुके हुए हैं। 10 दिन मज़ीद रह गए हैं। असफाल्ट प्लांट ऑपरेशनल है, कर्ब स्टोन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये विद इन टाइम 70% तक यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। जो 30% रहेगा उसमें भी आपके जितने भी प्लॉट्स होंगे, स्ट्रीट्स होंगी, वो रेडी होंगी, बस कुछ सर्विसेज होंगी या स्ट्रीट लाइट पोल्स कुछ एरिया में रह जाएंगे। मेरे ख्याल से ये इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जस्टिफाइबल है। और हम इस टाइम अभी जो गुलशन फातिमा पार्क है उसके साथ रोड 750 फीट वाइड के ऊपर मौजूद हैं और इसकी भी सीवरेज पाइप लाइन्स इंस्टॉल हो रही हैं। और इस रोड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल कनाल के प्लॉट और 10 मरला के 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये रोड डायरेक्ट जो है वो कमर्शियल आब में जा रही है, जहाँ पे 2.66 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और ये हम अभी इस टाइम स्ट्रीट 32 पे आ चुके हैं। यहाँ पे सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल होने के बाद बैक फिलिंग हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो हाइटेड लोकेशन थी वो बी जोन की थी, ए साउथ ब्लॉक के अंदर। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 माह के अंदर अगर इसको डेवलप कर दिया जा सकता है तो बाकी के जो एरियाज़ हैं वो इससे कम ही हाइटेड लोकेशन के ऊपर थे। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्ट्रीट 31 बी जोन के अंदर और मेरे जो राइट साइड पे है ये रोड 6 है। और ये आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में जब हमने बी जोन की 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो ये एरिया जितना भी था यहाँ पे सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल हो रही थी और अभी इसकी कंपेक्शन की जा रही है। तो इस टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। तो डेवलपमेंट के हवाले से परेशान ना हो, रेट्स के हवाले से अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है तो अपनी एवरेज आप डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इससे भी बेहतर करना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमसे रब्ता कर लें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन सर्विसेज, बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। और ये स्ट्रीट 30 के ऊपर कर्ब स्टोन जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है और इसका जो बेस कोर्स लेवल है वो भी रेडी है। स्ट्रीट 30 का भी कर्ब स्टोन इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये रोड 6 हमारी राइट साइड पे जा रही है, इसका कर्ब स्टोन भी आ चुका हुआ है। और ये हमारे सामने स्ट्रीट 29 है, इसके ऊपर भी कर्ब स्टोन की इंस्टॉलेशन हो रही है। और ये एरिया आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका हुआ है। एक लेफ़्ट साइड के ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं, राइट साइड के ऊपर 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इनकी बैक साइड के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बहुत खूबसूरत कटिंग वाली लैंड है। इस एरिया में अगर किसी का प्लॉट है और वो सेल करना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर लाजमी हमसे रब्ता करें। हमारे पास इस एरिया में बायर्स मौजूद हैं। और अगर कोई आप में से अच्छे रेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर बेहतरीन रेट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास अनबैलेटेड फाइल है और आप फुल पे करके अच्छी लोकेशन का नंबर भी लेना चाहते हैं तब भी ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर 60,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 120 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और इसकी आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि इसका जो अभी फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर भी स्लैब डलने जा रही है। तो इसके बाद इसके 2 फ्लोर रह जाएंगे और ये बिल्डिंग भी आलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। विद इन 1 ईयर इसने भी कंप्लीट होना है। और आप सामने देख सकते हैं बेहतरीन एक आइकॉनिक बिल्डिंग हेड ऑफिस की है और उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग है। और ये आप कनाल के साथ साथ भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत मोनूमेंट्स। ये वो पैचेस थे जिनकी मैंने आपको बात की थी कि ये वो पैचेस थे अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर जो रिमेनिंग थे और असफाल्ट प्लांट इंस्टॉल होने के बाद इनको डाला गया यहाँ पे। और ये एरिया जो है ये भी कंप्लीट यहाँ पे फिनिश हो चुका हुआ है।
यहाँ पे भी 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इनकी बैक साइड के ऊपर 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और मस्जिद का भी जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जा रहा है बहुत ही खूबसूरत और एक आइकॉनिक मस्जिद बनेगी। और इसी तरह ट्रफालगर स्क्वायर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और अभी कल भी यहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे ये कर रहे थे। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर BSM डेवलपर्स हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर ब्रीफली काम कर रहे हैं। और इसके बाद ग्लो पार्क के अंदर 4 नेशनल और इंटरनेशनल फूड चैन्स ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं। ये ट्रफालगर स्क्वायर का भी आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे ये जो प्लांटेशन है ये कल हुई है, तो ये भी आप देखें कि इसका जो व्यू है वो कितना खूबसूरत हो गया है। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। और अगर आप यहाँ पे अच्छे रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइड के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह की एक और ख़ूबसूरत वीडियो में आपके साथ इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।